और कहने लगे, हे महाराज, हे विष्णु भगवान, जिस उद्देश्य से मैया पार्वती की शादी हुई है उस उद्देश्य को आप पूर्ण कराइए। तारकासुर के वध का समय आ गया है, आप हमारा वह उद्देश्य पूर्ण कराइए, क्योंकि तारकासुर का जो अत्याचार है वो धरती पर बढ़ रहा है, वो बढ़ गया है। तारकासुर का अत्याचार धरती पर अशुभ होने लगे हैं। सभी मिलकर भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा से प्रार्थना की, हे भोले बाबा, अब वो समय आ गया है, आप हमारा उद्धार कीजिए और अपने पुत्रों के द्वारा तारकासुर का वध कराइए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप ये बताइए कि तारकासुर है कौन? तारकासुर है कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कश्यप, और महर्षि कश्यप की दो पत्नी थी, एक दीति और एक अदिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दीति से असुर। दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो पुत्र उत्पन्न हुए। दो उत्पन्न हुए, उनको ठाकुर जी ने स्वर्गलोक भेज दिया और उन्हीं के वंश में जब दीति ने चाहा कि मेरे अपने पुत्रों का बदला लूंगी, क्योंकि हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था पहला वो तो हरि भक्त निकला, वो तो हरि भक्त निकला, लेकिन माता दीति के मन में ईर्ष्या थी और उन्होंने घोर तपस्या की और घोर तपस्या के कारण उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, वज्रांग। वज्रांग बड़ा अत्याचारी राक्षस था, बहुत बल था उसके अंदर, विशेष बल था, लेकिन ठाकुर जी के सामने वो भी परास्त हो गया और वज्रांग का पुत्र था तारकासुर। तारकासुर ने माता दीति के कहने से घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। माता दीति ने तारकासुर को पहले ही बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई जीत नहीं सकता। तुम्हारे परदादा ने तो यहां तक की मांग लिया भगवान विष्णु से, ब्रह्मा से, कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं ना बाएं मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना तेरे सातों दिनन में मरूं और ना तेरे बनावे 12 महीनान में मरूं, ना दानव से मरूं ना मानव से मरूं। फिर भी भगवान विष्णु ने उनका उद्धार कर दिया, नरसिंह अवतार लेकर के उद्धार कर दिया। तो इसलिए बेटा आपकी बार जो भी वरदान मांगे ना तो सोच समझ के मांगना, सोच समझ के मांगना। नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यप का जब युद्ध चल रहा था, प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई। पहाड़ से भक्त प्रहलाद को गिरवा दिया, सर्पों के बीच में उसे लौटा दिया, हाथियों के बीच में उसे लेटा दिया।
अपनी बहन होलिका के साथ अग्नि में उसे बैठा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिस पे कृपा राम की मार सके ना, जा पे कृपा राम की मार सके ना को, भक्त प्रहलाद को हर जगह से बचाया। जब राष्ट्र में हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे दोस्त, मेरे दुश्मन को तू याद करता है, तू ये बता तेरा वो भगवान है कहाँ? कहा क्या यहाँ है, वहां है? उसने कहा हाँ पिताजी हर जगह है। तो क्या इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी इस खंबे में है। जैसे ही प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हाँ पिताजी इस खंबे में है, उसने झटके से अपना गदा निकाला और खंबे में मार दिया। धड़ाम से खंबे को तोड़ दिया और खंबे में से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ के बीच देहरियों के ले गए और अपनी जंघाओं पर लेटा लिया और बोले, हे हिरण्यकश्यप याद कर और मुझे बता, तुझे ब्रह्मा ने क्या क्या वरदान दिए। आज मैं तेरे इन वरदानों को पूरा करने के लिए आया हूं। हिरण्यकश्यप बोला, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो देख, ना तो तू भीतर है और ना ही बाहर है तो कहां? देहरियों के बीच में। दूसरा बोल कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो आंख खोल के देख, ना तू ऊपर है और ना नीचे है, अगर है तो मेरी जंघाओं पर है। कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो समय भी देख ले, ना तो दिन है और ना रात है, ये सायकाल का समय है। ना मैं दानव से मरूं ना मानव से मरूं। तो आंख खोल के ये भी देख ले कि ना तो मैं दानव हूं और ना ही मैं मानव हूं। ना तेरे बनाए हुए 12 महीना में मरूं। अरे तो घबरा क्यों रहा है? आज से तेरे नाम का 1 महीना और सही, जिसे हम कहते हैं क्या? मल का महीना। मल का महीना जो चल रहा है। भगवान ने अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए 12 महीनाओं के 13 महीना बना दिए और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। भक्त की लाज रखते हैं भगवान। माता दीदी को यह बात चुभ रही थी। जब बजरंग के हुए तारकासुर को जब समझा रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा जो वरदान मांगे ना आपकी बात तो सोच समझ के मांगना। तो उन्होंने ब्रह्मा से सीधा वरदान मांग लिया क्या? कि मैं तीनों देवों में से किसी के हाथ से ना मरूं तो शिव के पुत्र के हाथ से मरूं। क्योंकि उसको पता था कि मैया सती तो अब चली गई, भस्म हो ही गई, अब कौन से भोले बाबा ब्याह करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि मैं मरूं तो भोले के पुत्र के हाथों से मरूं। देवता लोगों ने जब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आपकी यह मनोकामना हम जल्द ही पूर्ण करेंगे। आपकी यह मनोकामना हम जल्द ही पूर्ण करेंगे। बाबा भोलेनाथ बात ही कर रहे थे, तभी अग्नि देवी कबूतर का रूप धारण करके वहां आ
अग्नि देवी कबूतरी का रूप धारण करके वहां आ गई और भगवान भोलेनाथ का जो तेज है वो स्खलित हो गया और कबूतरी ने ग्रहण कर लिया। मैया पार्वती जब वहां आई तो मैया पार्वती को बहुत गुस्सा आया और कबूतरी को शराप दे डाला। अरे कबूतरी, आज से तू पक्षी ही रहेगी और भ्रष्टा खाएगी। तुझे शर्म नहीं आई कि तूने मेरे पति का तेज ले लिया। महर्षियों ने अग्नि देवी को समझाया और उनसे कहा कि तुम एक काम करिए, तुम्हारा जो ये गर्व है, जो ये भोले बाबा का तुमने ये तेज पाया है, इसको तुम माघ के महीने में इस किसी और स्त्री को दे देना। सप्त ऋषियों की पत्नी एक बार गंगा जी में स्नान कर रही थी और गंगा स्नान करते करते जैसे ही वो सूर्य की तरफ मुंह करके बैठी, सर्दी थी और अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी, उन्होंने ताप रही थी, तो तापते तापते उस अग्नि देवी ने वह तेज सातों ऋषियों की पत्नियों के गर्भ में भेज दिया। जब ऋषियों को पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नियों का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों का परित्याग कर दिया। उन पत्नियों ने, सातों ऋषियों की उन पत्नियों ने उस तेज को एक सरकंडे पर निकाल दिया, छोड़ दिया और उस सरकंडे से उत्पन्न हुए 6 शीशधारी कार्तिकेय भगवान। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। उत्पन्न हुए कार्तिकेय भगवान। उन कार्तिकेय भगवान की जो सेवा करी वो स्वर्ग की अप्सराओं ने, 6 मैयाओं ने उनको स्तनपान कराया, 6 मैयाओं ने पाला उनको, पूरी शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए। कुबेर ने उनको रथ दिया, कुबेर ने रथ दिया उनको। भगवान विष्णु ने अस्त्र शस्त्र दिए, स्वयं ब्रह्मा उनके गुरु बने, बड़े बलशाली रहे कार्तिकेय भगवान। एक बार मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे प्राणनाथ, आपका तेज को स्खलित हुए बहुत दिन हो गए हैं और उसका क्या हुआ? तो भोले बाबा ने कहा, हे देवी, तुम्हारा वह पुत्र कार्तिकेय के नाम थे, उसको स्वर्गलोक की 6 कन्यकाएं पाल रही हैं। अब वो 6 कन्यकाओं का पुत्र है, वह 6 मैयाओं का दूध पी रहा है, पी करके बड़ा हो रहा है। मैया पार्वती बड़ी खुश हुई और बोली, हे स्वामी, पुत्र तो वो हमारा है ना, अपने पुत्र को अपने पास ले आओ, अपने पुत्र को अपने पास ले आओ स्वामी, पुत्र तो वो हमारा है।
उधर भोले बाबा कहने लगे कि चलो तैयारी करो और अपने पुत्र को हम ले आते हैं। पुत्र को लेने के लिए भोले बाबा और मैया पार्वती कनगांव के यहाँ पर पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो उनसे पहले ही कार्तिकेय भगवान कुबेर के रथ पर विराजमान होकर के वहां से चल निकले और रास्ते में भोले बाबा की और कार्तिकेय भगवान की और मैया पार्वती के मिलन हुआ। अपनी कन्याओं से, अपनी धर्म की माताओं से कार्तिकेय भगवान बोल गए, हे मैया, जब आप हमें पुकारोगी, जब हम आपके पास आ जाएंगे। जब तुम हमको पुकारोगी तभी हम आपके पास आ जाएंगे। भोले बाबा और मैया पार्वती कार्तिकेय भगवान को कैलाश धाम अपने ले आए। मैया पार्वती ने कार्तिकेय भगवान को अपनी गोदी पर बैठाया, सिर पर हाथ फेर रही हैं, लाड दुलार कर रही हैं। मैया अपने पुत्र को, क्योंकि बहुत दिन में मिला है ना, ऐसे प्यार कर रही हैं, प्यार से सिर पर हाथ फेर रही हैं, भाव जागृत कर रही हैं मातृ शक्ति का। बार बार अपने पुत्र को चूम रही हैं, गले लगा रही हैं। थोड़ी थोड़ी अश्रु की धारा मैया पार्वती के आंखों में, क्योंकि मातृ प्रेम जो झलक रहा था। मातृ प्रेम होता ही ऐसा है, जब मैया अपने पुत्रों से, अपने बच्चों से बहुत समय के बाद मिलती है ना, तो ये आंसू आ ही जाते हैं, जिनको हम खुशी के आंसू कहते हैं। देखो, मैया को अपने बच्चों से, हर माँ को अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद होती है कि मेरे बच्चे जल्दी से बड़े हों